श्यावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। हम लंका कांड का प्रसंग आपको सुना रहे हैं। जब मंदोदरी रावण को बहुत ही अच्छी सलाह देती है, फिर प्रहस्त उसको बहुत अच्छी सलाह देता है। इस प्रकार प्रहस्त कहता है, भगवान श्री राम को सीता वापस दे दो, इसमें आपका पूरे परिवार का लंका की भलाई है। इस प्रकार मंदोदरी और प्रहस्त बहुत अच्छे सलाह उसको दे रहे हैं। यही प्रसंग हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। तो प्रहस्त क्या बोल रहा है, कहीं सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पूरे आव यही बाती, बार दिनागी एक कपिया वाता, चरित मन महू सब गावा, सुधा न रही तुम्हें तब काहू, जारत नगर कसन धरी खाहू, नतनीक आगे दुख पावा, सचिवन यस मत प्रभु ही सुनावा। कह रहा है कि आपके मंत्री ये सभी मूर्ख, खुशामदी और ठकुर सुहाती मुख देखी बोलते हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक ही बंदर समुद्र लांघ के आया था, जिसके चरित्र का वर्णन अभी तक लंका में हो रहा है, जिसको अभी तक स्मरण किया जाता है, लोग भुला नहीं पा रहे हैं। क्षुधा न रही तुम्हें तब काऊ, जारत नगर कसन धरी खाओ। इस प्रकार कह रहा है, उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख नहीं लगी थी? बंदर को क्यों नहीं भोजन बना लिए? नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मत सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख ही पाना होगा। इस प्रकार सलाह दे रहा है। जही बारी सब बधायउ हेला, उतर उसे न समेत सुवेला, सो भनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई, तात बचन मम सुन अति आदर, जानी मन गुनहु मोहि करि कादर, प्रेबानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग हई, बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु थोरे, प्रथम बसेठ पठऊ सुन नीति, सीता दे करहूं पुनि प्रीति। इस प्रकार उसका पुत्र प्रहस्त उसको कितनी बढ़िया, कितनी अच्छी शिक्षा दे रहा है। कह रहा है, जिसने खेल ही खेल में समुद्र को बांध लिया और इस सेनापति सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा है। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे? हम गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कर रहे हैं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से, बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बातें ही सुनते हैं और कहते हैं। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते हैं और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता देकर श्री रामचंद्र जी से प्रीति कर लीजिए। ऐसी उत्तम सलाह दे रहा है। नारी पाई फिर जाई जो, तो न बढ़ाई रार, नारी पाई फिर जाई जो, तो न बढ़ाई रार, नाहित सन्मुख समर मही, तात करिए हठिमार। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे, हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डट कर मार काट कीजिए। इस प्रकार कह रहा है।
यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कह 10 कंठ रिसाई, असमति मसठ कहीं तो ही सिखाई। अब ही तेवर संशय होई, बेन मूल सुत भयो घमोई। सुन पितु गिरा पर से अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मत मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। फिर रावण गुस्से में भरकर अत्यंत क्रोधित हो रहा है, पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है? अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई पैदा हुआ है। इस प्रकार उसको कायर और वो कह रहा है, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर की ओर चला गया। हित मत थोई न लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेष जैसे। संध्या समय जानी 10 सा, भवन चलो निरखत भुजबीसा। लंका शिखर उपर या गारा, यत विचित्रता हो यखारा। ऐठ जाई तही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुन गन गावन। जही ताल पखाउज में बीना, नृत्य करही अप्सरा प्रवीणा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला जाता है। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गाना, अखाड़ा, नृत्य होता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया और किन्नर उसके गुण समूह का वर्णन करने लगे। ताल करताल, पखावज, मृदंग और बीड़ा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शेर सत सरिस संतत करई विलास, परम प्रबल रिपुशेष पर तद्यपि सोचन त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर हैं, फिर भी उसको न तो चिंता है न तो डर है। इतना अहंकार में डूबा हुआ है रावण। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग यति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विषेखी। तरुख लय सुमन सुहाये, लक्ष्मण रज रची निज हाथ डुसाये। तापर रुचिर मृदुल मृगशाला, तेहि आसन यासीन कृपाला। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे हैं। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल वृक्षाला बिछा दी। उसी आसन पर प्रभु आसीन हो गए, उसी पर विराजमान हो जाते हैं। प्रभु कृत शेष कपीस उछंगा, बाम दहिन दिश चाप निसंगा। दो कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। गढ़ भागे अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन, कठिन संग करवान सरासन। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं।
प्रभु आसन पे आसीन है। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हुए हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा हुआ है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह दे रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लयलीन। पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सबहि देखं शशि मृगपति सरीस संग। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इन ध्यानों में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व की दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, चंद्रमा को उदय होते हुए देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं। पूरब दिश गिर गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बलरासी। महतनाग तम कंभ बिदारी, शशि के सरी गगन वनचारी। बिथुरे नभ मुक्ता हल तारा, निश सुंदरी खेर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहूँ काह निज निज मति भाई। पूर्व दिशा रूपी पर्वतों की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राश व चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। इस प्रकार कह रहे हैं। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो, बताओ। इस प्रकार प्रभु मनोरंजन भी कराते रहते हैं। कसो ग्रीव सुनहु रघुराये, ससिमहु प्रगट भूमि कै झाये। मारे उराऊ ससिही कह कोई, उर्म परि श्यामता सोई। का जब विधि रतिमुख कीन्हा, सार भाग शशिकर हरिलीना। हे दृश प्रगट इंदुर माही, तेहि मग देखी नभ परिछाही। अब कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर्दीन बसेरा। विष संजुत कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नारी। तो ग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के वर्तमान हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। तब प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं? प्रभु श्री राम ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोग नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हारे प्रियदास। कह हनुमंत सुनहु प्रभु,
शशि तुम्हार प्रियदास, तब मूरति विधुर बसती, सोई श्याम था यभास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। इस प्रकार हनुमान जी कह रहे हैं। पवन तनय के वचन सुनी, बिहसे राम सुजान, दक्षिण देशी अवलोकि प्रभु, बोले कृपा निधान। कान पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री रामचंद्र जी हंस देते हैं। फिर दक्षिण की ओर देख कर कृपा निधान प्रभु बोले, देख विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी बिलासा, मधुर मधुर गरजई घन घोरा, हुई वृष्टि जन उपल कठोरा। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, हुई न तड़ित न बारिद माला, लंका शिखर उपरि अगारा, तह दस कंधर देख यखारा। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं, हे विभीषण दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। विभीषण तब क्या कहते हैं, हे कृपालु सुनिए, न तो यह बिजली है न बादलों की घटा है, लंका की चोटी पर एक महल है। 10 ग्रीव रावण वहां नाच गाना अखाड़ा देख रहा है। इस प्रकार विभीषण प्रभु को बता रहे हैं। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटायति कौरी, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। गाजहि ताल मृदंगयन पा, सोई रो मधुर सुनहुन सुर भूपा। अब मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। इस प्रकार कर रहे हैं। रावण ने सिर पर मेघडंबर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली की तरह चमक रही हैं। इस प्रकार विभीषण प्रभु श्री राम को बता रहे हैं। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण। सबके देखत मही परे, मरम न को जान। आस कौतुक करी राम सर, प्रभु से आई निसंग। रावण सभा सशंक सब, देखी महारस भंग। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल प्रभु काट गिराए। सबके देखते ही देखते हुए जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जान पाया। ऐसा चमत्कार करके श्री रामचंद्र जी का बाण वापस भी आ जाता है। वापस आके फिर तरकस में बाण आ घुसा। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं, यह महान रस भंग रंग में भंग देख कर रावण की सारी सभा भयभीत हो जाती है। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग कल बताएं।